अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे मैदे का अल्सर, अबकरी की मशहूर दवा के बारे में। अब हमने देखना ये है कि मैदे का जो अल्सर होता है, ये मैदे का अल्सर दरअसल कहते किसे हैं, इसको जानने की कोशिश करते हैं। इसमें यह है कि अल्सर कहते हैं ज़ख़म को। मैदे का ज़ख़म जो होता है उसके लिए दवा बनाई गई है अबकरी की तरफ से। तो बहुत ही ज़बरदस्त और बेहतरीन दवा है नाज़रीन। फ़ौरन ही सुकून होता है। मैदे की वजह से जो दर्द होता है और जो जलन होती है, हाथ और पाँव की जो तलियाँ हैं ये जलती हैं नाज़रीन, इसमें आग लग जाती है जिस टाइम मैदा सही काम ना कर रहा हो। तो उस सूरत में ये मैदे का अल्सर के नाम से दवा बनाई गई है। नाज़रीन, मैदे का जो अल्सर होता है, मैदे के अंदर जो ज़ख़म होते हैं, ये होते क्यों हैं नाज़रीन? दरअसल इस वजह से होते हैं ज़ख़म मैदे के अंदर कि ये जो सीखें और कबाब और बड़ा गोश्त, कढ़ाई वगैरह और तेज़ मसाला जात, बिरयानी, ये चीज़ें खाने से जो है ना मैदे के अंदर ज़ख़म हो जाते हैं। चाय का ज़्यादा इस्तेमाल, शराब नोशी, तंबाकू नोशी, नाज़रीन तेज़ तरीन अशिया जो इस्तेमाल करते हैं बंदे, उनको फिर जो है इस मुसीबत में गिरफ़्तार होना पड़ता है। ऐसे मसाइल या ऐसे इश्यूज़ उन लोगों में, दरअसल उन पेशेंट में आते हैं जो चर्ब चीज़ें खाने के शौक़ होते हैं, चटपटे यानी रंग बिरंगे खाने के जो शौकीन होते हैं, फिर उनको ऐसी मुसीबत से दो चार होना पड़ता है। नंबर एक, उनके चेहरे पे कील और छाइयाँ वो कभी ख़त्म नहीं होती जिस टाइम मैदा सही काम ना कर रहा हो। नाक से खून भी आ सकता है और मुंह से भी खून आ सकता है ऐसे लोगों को। मैदा जिस टाइम डैमेज होता है, ख़राब होता है, तो उस टाइम आपको कोई और बीमारी भी लग सकती है नाज़रीन। वो हेपेटाइटिस हो, हेपेटाइटिस ए हो, हेपेटाइटिस बी हो, हेपेटाइटिस सी हो, या कोई किसी किस्म की ख़ास तौर पे दर्द सर में दर्द रहता है ऐसे लोगों के, और जिस्म के अंदर चिड़चिड़ापन और थकान ऐसे लोगों का मुकद्दर बन के रह जाती है नाज़रीन। और जो लोग सब्ज़ियां खाते हैं और सादा ग़िज़ाएँ खाते हैं, तेज़ चटपटे मिसाले और रेड मिर्च का इस्तेमाल नहीं करते, रेड मिर्च की जगह हरी मिर्च खाते हैं नाज़रीन, तो उन लोगों को ये इश्यूज़ बिल्कुल नहीं आते नाज़रीन मैदे के। उनका मैदा रोज़ बरोज़ सेहतमंद होता जाता है और उनकी क़ुव्वत मदाफ़ियत जो है जिस्म के अंदर बीमारी को जो आने से रोकती है, क़ुव्वत मदाफ़ियत वो मज़ीद मज़बूत होती है नाज़रीन। चेहरा उनका रोशन रहता है, साफ़ रहता है, शादाब रहता है। सादा ग़िज़ाएँ खाने से सेहत उनकी सही रहती है। बीमारियाँ उनके करीब कम अज़ कम 80% करीब नहीं आती नाज़रीन आसानी से। अगर आती भी हैं तो इलाज करने से, दवा खाने से चंद दिनों में या थोड़े टाइम में ख़त्म हो जाती हैं। और जिन लोगों का मैदा ख़राब होता है नाज़रीन, तो उन लोगों को दवा असर करना छोड़ जाती है नाज़रीन। दवा तो खाते हैं, महंगी हो या सस्ती, अच्छी हो या ना अच्छी हो, लेकिन उनको आराम नहीं होता नाज़रीन, जिनका मैदा सही नहीं है नाज़रीन। इसीलिए तिब का जो जज है हकीम जालिनूस, वो फरमाते थे कि किसी भी बीमारी का इलाज करने से पहले, कोई भी दवा खाने से पहले किसी बीमारी की, आदमी को चाहिए कि निज़ाम इंहज़ाम दुरुस्त करे। यानी कि मैदा जो है ना, मैदा, हकीम जालिनूस कह रहे हैं कि मैदा दुरुस्त रखें। मैदे के अंदर कोई ऐसी चीज़ ना डालें जैसे कि फ़ास्ट फूड, सॉफ्ट ड्रिंक, बोतलें हो गई जितनी हैं, ये नाज़रीन मैदे के ऊपर वरम करती हैं, सूजन करती हैं और गले के मसाइल होते हैं और बुखार होना शुरू हो जाता है और शुगर होती है। मेन चीज़ ये है, ये बोतलें पीने से, सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह जितनी हैं, शुगर इसी से होती है नाज़रीन, 100% इसी से होती है। मसाना कमज़ोर हो जाता है और पेशाब के अंदर जो है ना, दर्द से पेशाब आता है, जलन से आता है, छोटे पेशाब के जो कतरे निकलते हैं, टूट के बार बार पेशाब आता है, मसाना कमज़ोर हो जाता है, हड्डियाँ सूख्ता हो जाती हैं, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं नाज़रीन। थोड़ा सा काम करने से जिस्म के अंदर थकान पैदा हो जाती है, थकावट का एहसास होता है नाज़रीन, बार बार कोई काम करने को दिल नहीं करता नाज़रीन। ये केमिकल है, बहुत गंदा केमिकल है नाज़रीन इसके अंदर, बोतलों के अंदर। इससे बचें। इसकी जगह रोटी के ऊपर फलों का इस्तेमाल करें, किन्नू का इस्तेमाल करें, सेब का इस्तेमाल करें
اور بنانا کا استعمال کریں آپ روٹی کھانے کے بعد۔ کیا اللہ پاک نے نعمتیں کم بنائی ہیں کیا؟ بہت زیادہ نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی۔ مین چیز یہ ہے کہ روٹی کھانے کے آدھا گھنٹہ بعد آپ دودھ پی لیں، تو دودھ جو ہے معدے کو درست کرتا ہے۔ حضرت علی کا فرمان ہے کہ دودھ جسم کے اندر زہروں کو ختم کرتا ہے، زہروں کا تریاک ہے دودھ ناظرین، تو آپ دودھ پیا کریں ناظرین۔ دودھ سے یہ ہے قبض بھی ختم ہو جائے گی، معدہ بھی درست رہے گا، اور آپ کے کافی مسائل حل ہو جائیں گے، کیونکہ یہ مکمل غذا ہے ناظرین، اس کے اندر ہر وٹامن پایا جاتا ہے ناظرین دودھ کے اندر۔ تو دودھ سے معدہ مضبوط ہوتا ہے، لسی سے بھی مضبوط ہوتا ہے، دہی کھانے سے بھی مضبوط ہوتا ہے معدہ ناظرین، اور خالص دودھ سے بنی اشیاء وہ بھی معدے کو فائدہ دیتی ہیں ناظرین، تقویت دیتی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے پھل پیدا کیے ہیں، لیکن بدقسمتی ہماری بوتلیں بن گئی ہیں ناظرین، سافٹ ڈرنک بن گئے ہیں ناظرین، اور اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری صحت کو اللہ پاک تندرست رکھے، توانا رکھے، اور ہمیں آنے والے وقت کی نئی بیماریوں سے اللہ پاک بچائے ناظرین۔ اور ایک نظر ڈال لیتے ہیں اس کے انگریڈینٹ کے اوپر، معدے کا السر کے اندر کن اجزاء کا استعمال کیا گیا ہے ناظرین، تو وہ اجزاء لکھ لیں یا سن لیں، کوئی بھائی بنانا چاہے تو بنا بھی سکتا ہے ناظرین۔ سونف، زیرہ، سفید الائچی خورد، ہلدی سالم، ملٹھی، پھٹکڑی بری ہوئی، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتائی ہے۔ تو مقدار خوراک سفوف کی ہر ڈبی میں سے آدھا چمچ یعنی پاؤڈر آدھا چمچ دن میں 3 بار کھانے سے 1 گھنٹہ قبل یا 1 گھنٹہ ہمراہ پانی استعمال کریں۔ دوائی کی مقدار میں حسب طبیعت کم و بیشی کر سکتے ہیں، یعنی چھوٹا بچہ ہے یا بڑا ہے یا عمر کے حساب سے۔ تو ناظرین کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے، زبردست دوا ہے۔ آپ اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے زیادہ شیئر کریں اور لائک کریں، اور کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں ناظرین۔ تو ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ۔